हाँ आ रहा है सब ना क्लियर। चलिए ना 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखो। हाँ कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, जिसका कोण बी समकोण, वो त्रिभुज बनाएंगे बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बी समकोण, तो बी दिखा दिए, ठीक है। ए यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ लिख देते हैं। अपने मन से जो भी लिखना है लिख सकते हैं, सिर्फ बी समकोण दिखाना है। आप ए यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan a बराबर 1/√3 ए दिया ना बाबू, है ना। तो ए का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी। यहाँ देखो, यहाँ तुम देखना, तुम दोनों, ए का सामने वाला भुजा पी, और तब ये बी और ये एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखिए tan का क्या होता है, p/b, यानी कि p का मान 1 और b का मान 3। समझ में आ रहा है। तो p का मान कितना दे दिए, 1, और b का मान √3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है बाबू, h ज्ञात करना है। क्या करना है, h ज्ञात करना है। तो h बराबर क्या होता है बाबू, बताए थे p² जोड़ b², है ना। p² जोड़ b²। अब बताइए तो बाबू, p का मान कितना, 1 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 प्लस, आपको बताए थे कि रूट में जो संख्या हो उसको उसी से गुना करने पर क्या था, वही संख्या आ जाती है। जैसे मान लो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू, कि √3 है कि नहीं, रूट में दोनों आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। समझ में आ रहा बात, कैसा आया 3। तो हम इसको, इसके जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर में कर रहा है sin a, है ना, cos c प्लस cos a, और क्या कर रहा है, sin c, है ना, sin c। तो हम पहले, सबसे पहले बाबू कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, ए के लिए, है ना, सबसे पहले हम पी देखते हैं क्या है। पी क्या हो जाएगा कोण ए के लिए, 1, बी क्या हो जाएगा √3, एच क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब कोण सी करा है ना, तो कोण सी के लिए ऐसे निकाल लेंगे बगल में, है ना। पहले हम क्या करेंगे, ऐसा निकाल लेंगे, चाहे मन में भी आप कर सकते हैं। आप सी के लिए करा है तो इसको मिटा रहे हैं बाबू, है ना। ठीक है, सी का सामने का भुजा ये क्या हो गया इस बार, बी। ये क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी के लिए पी कितना हो जाएगा बाबू इस बार, √3, बी कितना हो जाएगा, और एच तो वही रहेगा। अब मान बताइए, sin a p/h, p/h, तो p/h इंटू, इसका मतलब इंटू ना होता है, cos c का मान क्या होता है, b/h होता है प्लस। अभी देखिएगा सी और कैसे बैठाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा b/h गुना p/h, है कि नहीं। लेकिन अब बैठाते समय, मान बैठाते समय यहाँ a है, तो a में देखेंगे p का मान कितना है 1, और h का मान कितना है 2 गुना। यहाँ c है तो c में देखेंगे b का मान कितना है 1, और h का मान कितना है 2। अब उसी तरह cos है तो cos a है ना जी, है ना। a में देखेंगे b का मान कितना है √3, h का मान कितना है 2 गुना। p में p है, c में है, तो c में देखेंगे कि p का मान कितना है √3, और h का मान कितना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ। चलिए गुना कीजिए, 1 1 1, 2 दूना 4, √3 गुना √3, 3, 2 दूना 4, एलसीएम क्या आ गया 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/4, 1। देखिए आंसर, पहला आंसर मिल गया होगा। बोलिए कहाँ डाउट, कहीं डाउट है, चलिए पहला आंसर मिल गया। दूसरा क्या कर रहा है, उतारिए उतारिए उतारिए, 2 नंबर बताते हैं। 9 का ये 1 नंबर था, 9 का 1 नंबर, है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, डाउट क्लियर है, ठीक से आ रहा है। पर्दा ऐसे ऐसे होता है ना, कभी ब्लैक आता है, कभी अच्छा वो आते रहेगा, उससे इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो कोने पर कैमरा लगा था भैया।
हटाओ ना रहने दो जैसे भी है। क्या इतना ज्यादा ये हो जाता है। जाएगा धीरे धीरे जाएगा। एक ही ऑप्शन है, संडे संडे बनाइए। ना ऐसे ही चलने दो, डालते रहो। वीडियो रोज अपलोड रोज अपलोड होगा तब ना पड़ेगा ऐसे। डालते रहो। पर्दा उड़ेगा ना तब देखेगा वो वाइट आएगा। पढ़ने वाला बच्चा अंधेरियों में देख लेगा। हाँ उतारो साहिल, उतारो। तुम्हारा छूटा हुआ है ना। महफूज समझ में आ रहा है। इस बार टेस्ट में अगर आया उल्टा पुल्टा नंबर तब समझ लेना तुम। टूटेगा। अब जो आपका छूटा है किसी से ले लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं जल्दी जल्दी उतारिएगा बाबू। आज 8.2 भी खत्म कर देंगे। 8.2 में है 5 हो जाएगा 5 भी तो है। मनीष कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है पूछो। जिसको नहीं दिक्कत है उधर साइड हो ये समझ में आ गया तो ये कुछ नहीं है, समझ में आ रहा बात। ये समझना है ना, कैसे कैसे मान बैठाना है ना। समझ गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी उतारिएगा बाबू। अब 10 नंबर आराम से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, है ना। अच्छा से देखिएगा 10 नंबर, सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक्स का मान निकालना है। हाँ तो अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए सबको। बनाए साइन पी कॉस पी का साइन कॉस 10 पी का वैल्यू निकालने का रहा है। जब कितना सॉल्व रोज बनाए। आया अब क्लियर हो रहा है आपका? आपको दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ समझ में आ गया सब अभी तक? फॉर्मूला सब सीख करने का आ गया ना? फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। अपने इतना बार बनवाएंगे ना, अपने याद हो जाएगा धीरे धीरे। मनीष को दिक्कत? साहिल को दिक्कत? अब निकाले यहाँ ना रखता है 25 में माइनस किया 13 कितना हुआ 12 निकला 13 निकला 12 हो गया। अब 2 नंबर इसी में देखिए, मिटा दे। 25 में 13 काट कितना बचा? ये वाला मिटाएं? इतना से मिटाएंगे, इतना से मिटाएंगे। पूरा मिटा दीजिए, इधर का मिटाइए। मिटा देना। हाँ 2 नंबर पीयूष लिखवा दो। क्वेश्चन क्या है? cos A क्या है 2 नंबर में? cos A cos C cos A cos C माइनस माइनस sin A sin C sin A sin C sin C sin C। देखिए यहाँ अब यहाँ देखिए, जैसा यहाँ देखो, सब यहाँ देखो। cos A है ना बाबू? yes सबका पहले मान बताइए। इस cos का क्या हो जाएगा? b by h है कि नहीं? yes इसका क्या हो जाएगा? B by H इसका क्या हो जाएगा? इसका b by h हो जाएगा। इसका p by h, yes इसका भी p by h। लेकिन मान अलग अलग बैठेगा, है ना। पहले a वाला में देखिए b का मान कितना है। a वाला में b का मान √3, h का मान 2। अब c वाला में देखिए a का मान b का मान कितना है 1, है ना, और h का मान 2। अब इधर देखिए a वाला में b का मान कितना है 1 और h का मान 2। अब c वाला में देखिए p का मान कितना है और h का मान 2। गुना कीजिए तो बाबू कितना हो जाएगा? √3/4 yes है कि नहीं? माइनस इधर भी हो जाएगा √3/4।
है ना। एलसीएम आ जाएगा 4 √3 माइनस √3 यानी कि 0/4 इक्वल टू 0 आंसर। कोई डाउट? नहीं। चलिए बताइए। त्रिकोणमिति कितना बार बता रहे हैं चौथा। ये चौथा बार चल रहा है मेरा त्रिकोणमिति, है ना। समझ में आ रहा बात? एक बार और बताएंगे, तीसरा बार चल रहा है। एक बार और बताएंगे लास्ट 40 दिन में। 40 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे। समझ में आ रहा बात? यस। लास्ट 40 दिन में पूरा किताब फिर से, लेकिन उसमें उस समय क्या रहेगा, स्पीड में चलेंगे एकदम पूरा स्पीड और पूरा शॉर्ट। समझ में आ रहा बात? जितना हो सके उतना शॉर्ट चलेंगे, सिर्फ रिवीजन करने के पर्पज से। बेटा इसको अब समझ में आया आप लोग को? इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कोई नाम नहीं लेगा कोचिंग का। क्यों सर? नया समझी थी पसंद है। अरे सॉल्यूशन क्लासेस का नाम लोगे? हाँ। सॉल्यूशन क्लासेस BSc सत्ता का कोई मंत्री नहीं। बेटा इसको यस। 10 नंबर अच्छा से देखना है ना, एकदम अच्छा से। This is not a month. क्या चीज? This is ओ 3-4 दिन में ज्यादा इंग्लिश पढ़ लिया लगता है। बेटा यस। देखिए तो 10 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो, क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार 10 नंबर का। त्रिभुज त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है देखिए यहाँ, पहले वो समकोण त्रिभुज बने। पहले देखिए यहाँ अपने आगे में क्वेश्चन रखिए ना, तब रखे हैं सर। रखिए वो सबको अपने आगे में क्वेश्चन रखो और समझो क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, समकोण। Q समकोण है, समकोण है। कोण Q। तो एक बार त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे बाबू, यस। Q कर दिए समकोण, इसको दे दिए P स्क्वायर। आप लोग अपने व्यवस्था अनुसार कर सकते हैं, इसको भी P इसको भी R, वो आपके विवेक पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, PQ बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, PQ बराबर पहले PQ देखिए, PQ कितना दिया हुआ है 5, है ना, 5 दिया हुआ है ना। यस। यहाँ लिख लेंगे, दिया है क्या दिया हुआ बाबू, दिया है PQ बराबर 5, है कि नहीं। यस। और उसके बाद करा है PR + QR बराबर कितना, 25। PR + QR बराबर 25, ठीक है ना। यस। कहने का अर्थात ये है, कहने का अर्थात ये है कि ये और ये, है ना, यस। जोड़ेंगे तो कितना आता है, 25 25 आना चाहिए। तो हम एक ये दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आप लोग बताइए, PR को माने या QR को माने? PR को। चलिए तो मान लेते हैं कि माना PR बराबर कितना, x। तो हम इसमें लिख सकते हैं बाबू PR + QR बराबर 25 या x + QR बराबर 25। QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 - x। ये इस बार चला जाएगा, है कि नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमको तीनों भुजा ज्ञात हो गया, ज्ञात हुआ। देखिए यहाँ पे ज्ञात कीजिए। देखिए PQ तो पहले से ऑलरेडी 5 दिया हुआ ही है, यस। है ना, दिया हुआ है। PR x मान चुके हैं, है ना। QR निकल ही गया, QR 25 QR 25 - x निकल गया। अच्छा QR क्या है बाबू, ये QR क्या है, यही ना है, ये QR ये है। QR कितना है, 25 - x। अब PR माने है x, यही ना। अब एक चीज बताइए, हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दिमाग लगाइए कि कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है ना, है ना जी। x के पद में ही पता है, लेकिन पता तो है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, आप लोग को पता होगा कि h² बराबर होता है p² + d²। यस। सही या गलत, सही है। सही। अब हम मान बैठाते हैं सबका, h का मान कितना, x का स्क्वायर, ठीक। यस। PR कितना है, PR कितना है
PR सर। सॉरी एच हो गया, पी का मान कितना हो जाएगा तब 5, 5 का स्क्वायर। अब बी का मान कितना हो जाएगा 25। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है कि नहीं? यस। चलिए ये एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर 25। अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, है कि नहीं? हाँ? प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं? बोलिए ना हाँ या ना? यस। ठीक है, अब प्लस माइनस है ना, यस। तो माइनस हो जाएगा 2ab 25 दूना 50x, 50x। है कि नहीं? यस। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ प्लस में x इधर भी बराबर, दोनों तरफ प्लस में x है, मानिए इसको इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया 0 खत्म हो गया, है ना? तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू 25 प्लस 625 प्लस माइनस माइनस 50x बराबर इधर क्या बच गया था 0, 0। है कि नहीं? नहीं ये ना हाँ चाहे ना यस। सर यूरो नहीं लिखेगा ना चलेगा। हाँ लिखना पड़ेगा बाबू। हाँ अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 बराबर 0, है कि नहीं? यस। है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब बताइए इसको हम इस पार ले जाएंगे बराबर के नहीं, हाँ याद ध्यान दो सर हमको समझ में ना आया। हाँ तो पहले कहाँ तक यहाँ तक समझ में आया? हाँ। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको बताइए कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? क्या सर? कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। जो जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। कर्न ये है ना ऐसा ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए कि आपका एच क्या दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर किए, पी क्या निकला हुआ है यहाँ 5 का स्क्वायर किए, है ना? और बी क्या दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, है ना? इसका स्क्वायर किए, है कि नहीं? अब इसको तोड़ दें, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसको ए प्लस बी पे तोड़ दिए, ठीक है? तो एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों बराबर के दोनों तरफ था तो इस माइनस हो गया, है ना? तो यहाँ क्या बच गया 0, तो हम लिख सकते हैं बाबू 25 625 माइनस 50x बराबर 0 है। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 650 नहीं होगा, 650 लिखे है ना, बचा क्या माइनस 50x बराबर क्या हो गया 0। अब इधर रहने दीजिए माइनस 50x को, x का वैल्यू ना निकालना है, जब तक आमने सामने नहीं बैठाएंगे तो कैसे वो निकलेगा? तो आमने सामने बैठा रहे हैं, ये 650 प्लस में है यस। बराबर को उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 650, माइनस माइनस कैंसिल, है कि नहीं? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अब 13 पचे 65, एक्स बराबर कितना निकल गया 13। आ गया समझ में? यस। यानी कि मेरा कर्ण कितना निकल गया 13, कर्ण कितना निकल गया 13, ये कितना निकल जाएगा तब बाबू 25 माइनस 13 इक्वल टू कितना 12, है ना? ये तो अब तीनों वैल्यू निकल गया यस। यहाँ से। अब देखिए क्या करना है, अब किसका किसका मन कर रहा है साइन पी क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन पी साइन पी साइन पी 10 cos p 10 और 10p बराबर 1, यही ना बोल रहा है? तो मान निकालिए। सबसे पहले हम साइन p का निकालते हैं, साइन p बराबर, अब देखिए यहाँ देखिए p बोल रहा है ना बाबू, तो p ये ना है कि नहीं? तो p का सामने का भुजा ये लंब हो गया, यानी कि ये p हो गया, p बराबर कितना हो गया 12, तो आधार हो गया कौन ये h, नो चेंज, समझ में आ रहा बात? तो साइन p का मान क्या होता है p बाय h होता है कि नहीं होता है? साइन का मान p बाय h होता है ना। अब p के पद में देखते हैं, p के पद में तो p कितना दिया हुआ है बाबू 12 और h कितना दिया हुआ है 13। अब cos p देखते हैं, cos p b बाय h होता है, b मेरा कितना निकला हुआ है 5, अब बटे 13 10p बराबर क्या होता है p बाय b, p कितना है बाबू 12 और b कितना है बाबू 5। देखिए आंसर, तीनों आंसर मिल गया। देखिए तो देखिए तीनों आंसर मिला, पीयूष मिला आंसर, मिला तीनों आंसर। यस। एक्स का वैल्यू कितना निकला दिखाओ तो, बताओ तो कहाँ निकला एक्स का वैल्यू कितना निकला? यहाँ 13 निकला है ना? यहाँ क्या था 25 माइनस एक्स था ना, तो 25 में 13 घटाएंगे ना, एक्स का वैल्यू रखती है, समझ में आ रहा बात? तब नहीं निकलेगा 12 है, समझ में? बताइए किसी को कोई डाउट? हो गया खत्म। 8 दशमलव 1 खत्म।
ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव है ना, यस वो हम लास्ट में चलाएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्लास ना, सबको एक साथ लेते चलेंगे, है ना, सबका एक साथ लेते चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया, अच्छी तरह से आया। अब निकालिए 8.2। के मान निकाले। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना? यस किसी को कोई डाउट? साहिल डाउट, किसी तरह कोई दिक्कत? अगर कि ए महफूज बात नहीं, हम बोले ना क्लास में बात नहीं, बात करते हो तुम लोग, मार करते हो, बात हमसे सिर्फ करो। तुमको कोई दिक्कत? बोलो। किसी को ये इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बनेगा बाबू? यस आराम से बनेगा। यस जिसको दिक्कत हो पूछो, जिसको दिक्कत है पूछो, बिना शर्माए पूछो। बिना शर्माए। हाँ, पैसा देते हो ना? हाँ, देते कहाँ? ये कहाँ? देवे ना करोगे कहिए ना कहिए। एकदम हलवा है त्रिकोणमिति, लग तो रहा है। समझ में आ रहा बात? थोड़ा सा बस खाली ठंडा करके खाना है, नहीं तो मुंह जलेगा। ठंडा करके खाने का मतलब सोच समझ के बनाना है। यस भारी लफड़ा। क्या चीज बोले? नहीं बस सोच समझ के ना भारी लफड़ा हो जाएगा। हाँ, वहाँ क्या दिया है सर? कहाँ जी? एक्स स्क्वायर है नीचे, एक्स जो कटाया ना सर, एक्स स्क्वायर वहाँ ऊपर में, ऊपर ये हाँ, ये दोनों कट उसके गया। ऊपर वाला लाइन है, ये वाला इसके पीछे। ये 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ये 5 है जी। यहाँ से नहीं दिख सकते हो पी का मान। क्या कहेगा बोलो भैया? आप ही फालतू सबको बता रहे हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट आएगा तुम ही लोग बताओगे उसको, क्या सर? ऐसे बताओगे। अगर वो बोल दिया कि नहीं समझ में आया सर, तो तुम लोग को कूटेंगे। उठेंगे हम तो, हाँ। हम तो उसको बात जो समझाए समझ में का तुमको काहे नहीं आ रहा है? हाँ, समझ जाना, गलती तुम लोग का है। अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं ना, तो गलती तुम्हारा नहीं, मेरा गलती है। Yes. कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम तुमको समझा नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा बात? तुम तो समझने के लिए ही आए हो, तो मेरा गलती है। हम रास्ता बदलेंगे, कैसे समझाना है। समझ में आ रहा बात? ये रास्ता से नहीं तो उस रास्ता से, लेकिन किसी ना किसी तरह से समझा ही देंगे। हो गया? 8.1 में किसी को कोई दिक्कत? नहीं और जैसे खत्म होगा टेस्ट होगा खत्म तो हो गया। पूरा, यानी कि 8 प्लस जो है चैप्टर पूरा खत्म। हाँ, पूरा सिद्ध करने वाला है सब। महफूज इस बार नंबर आएगा ना बाबू? तुम ही का माथा खराब किया, तुम ही खराब किया था माथा, तुम ही का कॉपी सबसे पहले उठाए थे। कुछ समझिए में ना आए, आम लिखाया ही मिली। सर समझ गया। जब महफूज नहीं लिख पाया तो बच्चा और क्या क्या लिखेगा? क्या सर? मनीष कोई दिक्कत? साहिल? तुम लोग अपने विवेक के अनुसार से अपने मन से लिख सकते हो, नाम रख सकते हो, त्रिभुज भी उल्टा सीधा बना सकते हो। हम इधर किए हैं तो आप इधर से भी बना सकते हैं, Yes. है ना? जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वैसे ही करना है। लेकिन आंसर पुराना है। हाँ, आंसर पुराने का मतलब क्या? जबरदस्ती नहीं प्रोसेस से। प्रोसेस से। चलिए 8.2 देखते हैं। हो गया? आप लोग को समझ में आया? आया ना? बोलो बता दे। हमरा ने टेस्ट ले लिया, ठीक है। सर जी को कि हम पहले आंसर देख के सही करेंगे। सब बच्चे उल्टा पुल्टा बनाएगा आंसर। यहाँ ऑप्शन आते हैं। 25 मैंने
भाई इसका जो x निकलेगा पच्चीस में x माइनस कर देना। हो गया 8.2 में आए, बोलो ना हाँ या ना। Yes. हाँ मिटा दे, यस मिटाए। यस अच्छा फॉर्मूला याद करने का जरूरत पड़ेगा किसी को? नहीं। सबने कैसे याद है? फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? सब सारा फॉर्मूला सीख करके बता दिए कैसे होगा, है ना। यस चलिए 8.2 में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बाबू। निकालिए। क्या हो गया? हाँ हाँ देखिए 8.2 में आइए, सब निकालिए अपने अपना आगे में बुक निकालिए। तुम्ही पे नजर है। मेरे पे हाँ आप समझा रहे हो? कोई जरूरी नहीं है, हमसे पूछेगा। ये रे हाँ हाँ 8.2 देखिए क्या करा, निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। यस पहला नंबर में क्या दिया है बाबू? साइन 60 साइन 60 60 इंटू इंटू cos 30 कॉस 30। प्लस कुछ नहीं है तो इंटू है बाबू। हाँ कॉस 30 प्लस प्लस साइन 30 साइन 30 इंटू इंटू cos 60 कॉस 60। चलिए चार्ट निकाल के रखिए। निकालिए। निकाल लिए सर। साइन 60 का मान बताइए। साइन 60 रूट 3/2 है ना। साइन 60 का मान बताइए। रूट 3/2 रूट 3/2 इंटू कॉस 30 का मान बताइए। उलट गया क्या? यस ये वही चीज है। रूट 3/2 रूट 3/2। अब आज बात नहीं, साइन 30 बात नहीं, फिर नया बाद में बोलोगी समझ में नहीं आया। 1/2 साइन का आधा और कॉस का, उसका भी वही होगा आधा। ठीक है। अब बताइए रूट 3 कितना होगा, नया बताइए। क्या सर? रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा? 3। 3/4 ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 1/4। 4 ये भी 4 हो गया। 4/4 तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आ गया? 4। 3 प्लस 1 4/4 कट गया 1। आंसर हो गया। यस सही है। बता दिए। सर समझ गया कितना आसान आया समझ में? है। क्या 2 नंबर बना के दिखा सकते हो? यस सर। बना के दिखाओ। ख्याल रखना उसमें स्क्वायर है। यस सर ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सिद्ध करने वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली ध्यान से देखना है, जो जो करेंगे हम समझना है। अच्छा वो लड़का कहाँ एब्सेंट कर रहा है बहुत? हाँ क्या नाम है उसका? अभी बता नहीं बता रहे। हाँ ये पता था सर एक सेकंड हाँ फॉर्मूला देख देख तुमको तो हर देश में और दिमाग में नोट ये गलत तो नहीं ये रात में कोई चीज पता है खुशियां है ना हम खुशी हम बोले पगलाते हैं हम क्या दिया तुमको इंस्टा छोड़ दो कौन है टेन का फॉर्मूला 10:45 काय वाला तुमको याद है 10:45 को मनाइए कहाँ? पता है तुमको बता दे करना है क्या बोले चलेगा ब्रैकेट में देख ब्रैकेट इसको ना पता ब्रैकेट बनेगा 2 नंबर। बना रहे
बनेगा? यस बना है सर। आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं बनेगा उसको हम बताते हैं। एक नंबर उतार लिए ना? 2 नंबर देखिए तो क्या क्वेश्चन है बाबू? क्या है 2 नंबर में? 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो पहले तो 2 है तो 2 लिख देंगे बाबू, है ना। 10 45 का मान बोलिए कितना है? 45 का 1 तो यहाँ देखिए 1 है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं 10 के, तो 1 का ना स्क्वायर होगा प्लस cos 30 का मान cos 30 √3/2। देखिए cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 स्क्वायर है ना बाबू, तो इसके भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान हाफ sin कितना होता है? √3/2 सॉरी √3/2 इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए। यस कोई दिक्कत? नहीं। ये कितना जाओ, 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो 1 के आएगा। 2 गुना 1 2 प्लस √3 गुना √3 ऊपर में हो गया 3 या 2 गुना 4। इसको भी करेंगे √3 गुना √3 है ना, माइनस है ना जी, यस और 2 गुना 4। 3/4। प्लीज कल एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, 1 से भाग देना है, नीचे वाला से भाग देना है, ऊपर वाला से गुना करना है। 4 कैसे आएगा सर? वही तो सर। माइनस है सर, क्या माइनस है वहाँ पे। उससे क्या मतलब? भिन्न का घटा उससे क्या लेना? इनका घटा में नहीं जमता। उससे क्या लेना? 4 आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? सर दूसरे स्टाइल से बनाते हैं। बनाने दो हम अपने। हो गया ना? यस चलिए जोड़िए तो पहले जोड़ वाला को जुटेगा। 8 3 11 माइनस 3/4 बराबर कितना हो गया बाबू? 8/4। 2 आंसर आया है। आया समझ में? इसको इस रूप से भी कर सकते हैं। देखिए इसको इस रूप में कैसे कीजिएगा, अगर ऐसे बनाना ठीक है, और नहीं बनाना देखिए प्लस है ये माइनस है दोनों कट गया, सिर्फ 2 बच गया। समझ में आ रहा बात? आपका इच्छा अनुसार जैसे करना है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा बात? चलिए उतारिए जल्दी सर तो। चीटिंग करके बनाते। सर चलिए उतारिए जल्दी उतारिए। और भी क्वेश्चन है? मतलब अभी खाली एलसीएम नहीं बनाएंगे। उतारिए। चल तुम बना ले। बताने के कायदे से हम अब समझ बनाना। उतार लिए? उतार लिए? 3 नंबर बताइए क्वेश्चन। मिटा दे इसको, मिटाए इसको। मिटा दीजिए सर। 3 नंबर देखिए ना यहाँ। देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर में बाबू, बताइए ना। cos 45 3 नंबर में क्या कर रहा है? cos 45 45 डिग्री बटे हाँ 30 डिग्री कितना? sec 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री 30 डिग्री है ना। देखिए बाबू इसको सुविधा के लिए हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अलग क्या कर रहे हैं? इधर cos 45 रहने देते हैं, यस है ना, इधर भाग दे देते हैं। ठीक है, ये बट्टा मतलब भाग। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं बाबू। सेक कितना? 30 डिग्री है ना, प्लस कॉसेक कितना? 30 डिग्री। चलिए मान लिखवाइए cos 45 का 1/√2 ठीक है। सेक 30 का मान लिखवाइए 2√3 प्लस कॉसेक 30 का मान लिखवाइए 2 ओनली 2 1/√2। अब बताइए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 ये आएगा। आएगा। हाँ?
√3 आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या हो जाएगा बाबू 2 प्लस 2√3 है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। चलिए अब देखिए √2 है कि नहीं गुना √3 ऊपर आ गया यस है कि नहीं? और 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 है कि नहीं? यस अब देखिए कैसे कैसे सर कैसे क्या सर कुछ समझाया ये वाला नीचे आ गया जी। गुना में ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं होता, हाँ ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? सर एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या क्या हुआ ये? वो जो पंटाइन सर ट्रिपल का है ना, ट्रिपल वाला नहीं। नहीं ऊपर तारे का हम समझ गए ऊपर का ये इसका एलसीएम कितना आएगा? एक एक आएगा कि नहीं? ये दोनों का इसके नीचे √3 ना आएगा जी। √3 कट गया 2 बच गया ना, यहाँ प्लस क्या हो गया प्लस 2√3 हो जाएगा कि नहीं? इससे गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या बाबू? इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या 2√3 प्लस 1 यस लिख सकते हैं क्या? सॉरी 2 लिख सकते हैं क्या? यस इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं ना? चलिए ऊपर वाला गुना कीजिए, क्या हो जाएगा √3 है कि नहीं? अच्छा नीचे √2 है वो है ना? यस इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 2 कॉमन मिल रहा है Yes. तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। बचा अंदर में क्या √3 प्लस 1 है ना? यस है ना? इसका आप क्या करेंगे परमयीकरण, क्या करेंगे हर का परमयीकरण। अब देखिए ये कितना गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? सर जिस जगह पलटा है उसके तक समझ में आया उसके लिए और एक स्टेप ऊपर। यहाँ तक समझ में आया? यस चलिए 1/√2 हो गया है ना ये गुना √3। हाँ इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या बाबू 2√3 और इसको प्लस, दोनों तो प्लस से में उठा के लिख सकते हैं है कि नहीं? अब देखिए 1/√2 हो गया, ठीक है, गुना √3 हो गया है कि नहीं? यस इसमें से 2 हम निकाल लेते हैं कॉमन, दो कॉमन है ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लिए, ठीक है। यहाँ क्या बच गया बाबू √3 प्लस 1 यस समझ में आया आता है? यस अच्छा हम इसको लिख सकते हैं √3, ठीक है उसमें है ना? भाग दिया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों गुना के रूप में है ना, तो 2√2 लिख सकते हैं यस है ना? ये क्या है √3 प्लस 1 है कि नहीं? अब इसका परमयीकरण करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल के कर देंगे, ठीक है। तो √2 इंटू है ना √3 माइनस 1, ठीक है, बटे √2 इंटू √3 माइनस 1 है कि नहीं? चलिए अब यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। √3 गुना √2 कितना हो गया √6। अब √3 गुना √3 कितना होगा? कितना होगा? 3 हो जाएगा ना, 3। और √3 गुना -1 है कि नहीं? यस है कि नहीं? यस अच्छा अब बताइए हमको नीचे वाला जो परमयीकरण किया है, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। यस समझिए, 4 तो समझिए या 1 2 ये रहा, यस 2 लिखे, √2 गुना √2 कितना हो गया? 2 हो गया है ना। अच्छा इसका परमयीकरण जब किया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा, यस होगा कि नहीं होगा? यस होगा कि नहीं होगा? यस तो कितना हो जाएगा बाबू? ऊपर वाला कितना हो जाएगा? √6 में √3 चला गया, कितना बचा? गुना भी हो छोटिया 18 नहीं होगा कहाँ जी? ऊपर में बोल अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ एक स्टेप और रहता है। √6 हो गया ना, यस इसको रहने देते हैं यहीं पे, ये √3 माइनस 1 हो गया, ठीक ठीक। अब देखिए √6 गुना √3 √18 हो गया माइनस √6 हो गया यस बटे, अब नीचे वाला कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 नहीं हो जाएगा? यस यही आंसर है। आंसर क्या दिया है? यही है समझ में आया? समझ में आया? चलिए उतारिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 3 में 1 घटा 2 आया 4 दूनी 4
सभी क्या उतरेगा। यहाँ देखिए फिर समझिए, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। देखिए ये √2 गुना √3 गुना √2 कितना हो गया, √6 हो गया। पहले यहाँ समझिए ना, वहाँ तक आ जाएंगे। और यहाँ क्या हो गया, ब्रैकेट में √3 - 1 है, ठीक है। अब इसको गुना करना है। देखिए √2 गुना √2 सबको गुना करना है। √2 गुना √2 कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 एगो पहले से है तो 2 वो हो गया। अब देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 + 1 और √3 - 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो वो भी 2 आ गया, वो इसका मान भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख ही देते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, ठीक है। अच्छा आंसर लगता है एक स्टेप और आगे बढ़ा के दिया हुआ है। 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 3√2 3 3 9 2 18 और माइनस में √6 बटे 2 4 2 8, ये आंसर दिया होगा। देखिए तो किताब में, समझ में आया। देखिए किताब में क्या दिया आंसर, किस रूप में दिया आंसर, आंसर बताइए तो किताब का क्या दिया हुआ है। हाँ सही, क्या दिया हुआ आंसर बताओ ना। 3√2 हाँ? -√6 हाँ? बटे 8। बटे 8 आ गया ना, समझ में आया सबको, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और ले लेते हैं। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहीं तक रहने देते हैं। है ना, वहाँ तक भी छोड़ सकते थे, आंसर हो गया क्या सर? हाँ, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते, है ना, यस। इसलिए यहाँ तक आए हैं। 4 + 2 कैसे आएगा? आ गया समझे, कोई डाउट है, कोई डाउट है आप लोग को। और बताएं कि छोड़ दे आज का क्लास यहीं पर। 2 को बचा है, बड़ा रहता अभी उसमें और भी बचा है, 2 नंबर पे क्या बोल रहा है। इसमें है, आप बताओ। 3 नंबर तो बता ही दिया, 4 नंबर बचा, 4 5। और फिर 2 नंबर में भी कुछ पूछ रहा है, 2 नंबर में उगला है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है। शायद सिद्ध किए थे। हाँ किए ऐसे। 4 नंबर का 1, 4 का 1। 2 नंबर बता देंगे, पूरा बता देंगे 2 नंबर, 1 2 नंबर बताना पड़ेगा, 2 नंबर पूरा बताना पड़ेगा। महफूज दिक्कत, मनीष कोई दिक्कत यहाँ पे, यहीं पे मेन है समझना, ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर बताएंगे। बोलो नहीं आया समझ। नहीं आया बोलो। नहीं सर, हम बोले क्या, हाँ। बाहर का परिवर्तन किया सर। हाँ वो जो चीज बदले सर, बोले नहीं सर, उसे बदलेगा अपने से। तो बोले तो हम कि चिन्ह बदल के हर का परिवर्तन होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तुम सुनाई नहीं दिया होगा तुमको तो। √6 यहाँ पे सर √6 और ब्रैकेट में क्या सर √2। हम इतना सा कैलकुलेशन फिर से समझाते हैं ना, फिर से सबका क्लियर कर देते हैं। पहले उतारो तो। राइटिंग समझ में ना आ रहा है, तुम्हें लगता है नहीं ना बता रहा है कि वहाँ अच्छा इतना सा हम कैलकुलेशन फिर से बताते हैं, समझ में आ रहा है। जब तक क्लियर नहीं होगा हम बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग कनकड़ी बोलता है, तुम सुना बोलो। हो गया, यहाँ तक हो गया, उतार लिया सब कोई। अब कैलकुलेशन फिर से समझाते हैं इतना सा, यहाँ से सब, यहाँ तक सबको पता है, यस। यहाँ से समझाएंगे, है ना, यहाँ से समझाएंगे। समझ गया। हाँ तो हाँ तो यहीं से फिर से समझा देते हैं, है ना। ये मेन है यहीं से समझने का, है ना। यहाँ से जो समझ गया वो बना लेगा, है ना। यहाँ तक तो प्रोसेस आना है मान बैठा बैठा के। यस।
गया सबका? देखिए यहाँ से कैलकुलेशन समझिएगा तो मिटा दिए, यहाँ से मिटा दिए ना। हाँ अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन समझाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं? आया है कि नहीं? हाँ यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं? अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए 1/√2 हो गया, ठीक है। भाग का उल्टा गुना √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? 2 + 2√3 है कि नहीं? नेहा को डाउट यहाँ पे आया था कैसे पलटा है। अब हम बताते हैं कैसे पलटा है, क्या किए। इसको हम लिख सकते हैं 2√3 + 2। क्यों? मान लीजिए आपको दे दे 5 + 4, हम इसको आप इसको 4 + 5 लिख दिए तो क्या गलत हो गया? नहीं। हो जाएगा ना। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? यहाँ तक हो गया। अब बताइए बाबू 1 अब गुना कर रहे हैं, √3 × 1 कितना हो गया? √3। ये √2 को रहने देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 को हम क्या किए? बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। बचा अंदर में क्या है? बचा कि नहीं बचा? अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या? √3 2√2 है ना, √3 + 1 है कि नहीं? वही चीज लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लेकिन सजा के लिखे, ठीक है। समझ में आ रहा बात? यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए क्या होता है, हर का परमयकरण होता है, क्योंकि हर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो परमयकरण करने के लिए यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। √2 हो गया, √2 हो गया है ना, और ये हो गया √3। चिन्ह था प्लस का तो यहाँ कर देंगे क्या? माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता? इसी को ऊपर नीचे से क्या करेंगे? गुना कर दिए, ठीक है। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर क्या बचा हुआ है? √3 - 1 है ना। अब बताइए कि ये 2 हो गया गुना √2 हो गया है ना। अब बताइए ये अब यही ना बचा है ना। अब देखिए ये एगो √2 यहाँ भी गुना है, √2 हो गया, सबको गुने ना करना है जी। अब बचा क्या इधर? √3 + 1 और √3 - 1 यही ना बचा? बचा कि नहीं बचा? चलिए इसको ऊपर वाला करते हैं। √6 गुना √3 कितना हो गया? √18। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस रूट कितना हो जाएगा? 6 है, समझ में? अब देखिए 2 का 2 √2 गुना √2 2 है ना। अब देखिए इस हिसाब से अगर देखिएगा तो a + b और a - b दिख रहा है, दिख रहा है। ये a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। ये a है, ये b है, तो है ना a + b और a - b है ना। आपको पता है कि a + b और a - b बराबर a² - b² होता है कि नहीं? तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 है ना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 है कि नहीं? ये क्या हो गया बाबू? √18 - √6 बटे 2 गुना 2, इसका घटा के कितना आ जाएगा? 2 है कि नहीं? अब देखिए ये 18 है, 18 का हम लेते हैं एलसीएम कहीं पे, देखिए तो वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 18 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 × 3 = 9। आप लोग को पता है जब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, है ना। 2 को 3 निकल रहा है ना, तो 1 को 3 हम बाहर निकाल लिए, है ना। बच गया रूट के अंदर क्या? 2 बच गया। इधर क्या हो गया? √6 है ना। 2 × 4 = 8। बताइए कहीं दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन? फायदा उठाओ जल्दी सर, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। मिटा दो इसको अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है। देखिए 4 नंबर 37 बताइएगा। 37 साइन 30 प्लस प्लस 10 45 45 माइनस कोसेक 60 कोसेक 60 बटे 37 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 है ना, यस है ना। यहाँ देखिए ना सर, यहाँ देखिए ना तब बताइएगा। यहाँ देखिए ना
इसको हम लोग एक चीज में रख लेते हैं, एक ब्रैकेट इधर कर लेते हैं सुविधा के लिए, यस है ना। ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यस बट्टा का मतलब क्या, भाग है ना। कोई दिक्कत, नहीं ये कॉट 45 है ना, कोई दिक्कत। आप मान लिखाइए तो 37 का मान हाफ है हाफ यस प्लस 10 45 का मान 10 45 एक माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 हाँ 2/√3 2/√3 है ना। चलिए सेक 30 37 2/√3 2/√3 cos 60, cos 60 हाँ 1/2 1/2 प्लस है ना, ये यस प्लस है ना, क्वेश्चन सही है ना। cot 45 का मान बताइए, cot 45 हाँ 1 cot 45 का मान 1, ठीक है। चलिए अंडर वाला सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 2√6 3 है कि नहीं। यस 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या आ जाएगा तब 2√3 है ना। यहाँ √3 कट गया, क्या बचा 4 नहीं बचा। यस अब बताइए यहाँ पे भी 2√3 आ गया एलसीएम, यस है ना। √3 कैंसिल, 2 दूना 4 4 2 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, √3 और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब हमको एक चीज बताइए, यहाँ पे 2 को √3 और यहाँ पे 1 को √3 है, तो कितना √3 हो गया 3√3 -4 यस बटे 2√3 भाग। अब बताइए यहाँ पे 2 को √3 है, यहाँ पे √3 है, तो क्या को √3, तो हम लिख सकते हैं 4 + 3√3 यस बटे 2√3 है कि नहीं। यस अब बताइए 3√3 - 4 बटे 2√3 गुना हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना, 2√3 ऊपर चला गया है ना, 4 + 3√3 ये से ये कैंसिल है ना। 3√3 - 4 बटे 4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ से 3√3 + 4। देखिए आंसर है क्या दिया आंसर में, अभी और थोड़ा इसको क्या किया है, हाँ? परमेकरण करके परमेकरण कर दिया है, इसको परमेकरण किया है, तो किससे परमेकरण होगा 3√3 - 4 है ना, फिर क्या हो जाएगा चलिए a² + b² का है, यस 3 × 9 = 27 27 - 16 यही ना, यस नहीं होगा। इसका स्क्वायर करोगे 3√3 गुना 3√3 3 तिया 9 आई दोनों का 3 27 हुआ यस है ना। 27 सॉरी ये तो होल स्क्वायर पे है ना जी, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा √3 -1 का होल स्क्वायर, यस और नीचे क्या हो जाएगा ये 9 तिया 27 - 16 है ना। इसको तोड़िए क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस है ना 3 दूना 6 √3 है ना प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा नीचे 27 में 16 गया 11 कहाँ ये कितना हो जाएगा 28 -6 √3 बटे 11 क्या दिया आंसर, क्या दिया आंसर, क्या दिया है आंसर में दिया है 43 - 24 √3 बटे 11 43 - 6 √3 24 √3 बटे 11 देखो हम भी अंधा तुम लोग भी अंधा, पूछो क्या है, यहाँ 4 है हम लोग यहाँ 1 का कर रहे हैं है ना, दोनों को अंधा अंधा 4 दूनी 8 8 तिया 24 है ना अंधा 24 √3 बोलो ना हाँ। तो इसका कितना होगा 27 प्लस 16 प्लस 4 तिया 12 दूना 24 √3 यस है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 11 होगा कि नहीं होगा 27 और 16 कितना होता है 43 प्लस 24 √3 यस बटे 11 यही दिया है इस बार आंसर, यस आया आया समझ में नहीं दिया आंसर ये जी, यस क्या दिया बोलो तो आंसर बोलो, हाँ सही है आंसर बोलो ना 43 + 24
√3 43 माइनस माइनस हाँ 2ab 3 3 9 27 4 चौक 16 अब माइनस प्लस 43 माइनस 24 a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे ना प्लस पे तोड़ दिए थे कोई दिक्कत नहीं चलिए बताइए ध्यान रखा कि जब बीच बीच में ऐसे कर देते हैं है ना तो बोर्ड पे ध्यान रखिएगा बीच का